बहुत विलक्षण क्षण अछि। एकरा कैमरा में तो कैद कइए रहल छी, अपना आत्मा में, हृदय में, मौन में सेहो कैद कऽ लेब। एकर शुभारंभ करता आप पंडित कौशल। आयो शतमेन शरदो भवन्ति मानो मद्रारिर्घटा योगन्तो अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे जनाः यदितिर्जातमदितिर्जनित्वं द्योः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः शान्तिरैव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपं ज्योतिर्नमस्तुते। स्वास्थ्य वचन के बाद जे गोसाउनी गीतक हमर सबक एकटा परंपरा रहल अछि। हम आग्रह करबेन आदरणीय विद्यानंद भाई जी से, आदरणीय मणिकांत जी से और आदरणीय बलदेव जी से, जे तीनों गोटा आए आदरणीय देवेंद्र पाठक सर के सम्मानित करते हैं। पाँच सौ श्री मणिकांत भाई सम्मानित कर रहा छथिन। मोमेंटो से हमार सबक छोट भाई समाज सेवी बलदेव झा जी सम्मानित कर रहा छथिन। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अहाँ अपन अते कीमती समय निकाल कर आजुक जे मुख्य वक्ता छथि हमर सबक डॉक्टर ललितेश मिश्र जी, पाग से आदरणीय राहुल झा,
भाई स्वागत कर रहल छथिन। मोमेंटो सर पंडित कौशल झा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमर सबक गार्जियन स्वरूप श्री कामेश्वर चौधरी जी हमरा सबक बीच जखन याद करै छै उपस्थित रहै छथि, हमर सबके हौसला अफजाई करैत रहै छथि। हुनका स्वागत करबाक लेल आदरणीय के एन झा सर भाई जी से आग्रह जे मंच पर आबैत, मदन झा जी से आग्रह जे मंच पर आबैत, पाग से श्री सतीश अर्पित जी, और मोमेंटो से कार्यक्रम आयोजन में बहुत समय देनिहार मदन झा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अहाँ सब आबि कऽ हमरा सबके आशीर्वाद दै छी और हौसला अफजाई करै छी। तो आई जय महामानवक जन्मदिन पर हम सब अतः बैसल छी, हुनका लेल दू लाइन हम अतबे कह चाहब जे गीत गगनक चान छी, गीत गगनक चान छी गीतक राजकुमार, ओ कविंद्र रविंद्र अहाँ के आभार बारंबार, आभार बारंबार जे एहि मिथिला मैथिली के जे अपने योगदान दिलिए, ओकरा हम मैथिल कृतज्ञ मैथिल कहियो बिसरि नहीं सकै छी। अहाँ तो अतेक कह देलिए जे आई वो बहुत कलाकार लोकनिक एकटा व्यवसायी बनि गेल छन, जिनकर परिवार चल रहा छन। अहाँ सब ओ कहियो नहीं सोचलिए, अहाँ सब सिर्फ मैथिली के सेवा के लिए, लेकिन वो आधार आइयो बहुत उजायमान अछि। तो हम सब बेसी समय नहीं ले, सबसे पहले आदरणीय कामेश्वर चौधरी भाई जी से आग्रह करबे जे अपने रविंद्र जी के समीप जरूर रहल छिए। अवनिंद्र भाई जी के बारे में सेहो अपने के बहुत कुछ पता है। तो दो शब्द में आदरणीय रविंद्र जी के जन्मोत्सव कार्यक्रम में अपन आशीर्वचन देव श्री कामेश्वर चौधरी। जन्मदिन के लिए बहुत बहुत श्रद्धा सुमन और नमन करै छी हम माँ सरस्वती के पुत्र जय रूप मिथिलांचल के एक रूप ओ आवाज दिलन, वो अविस्मरणीय अछि। जे सब छी सब विद्वजन छी आ बुझनिहार सब छी, और खास करके जे पुरान लोग सब छी या अनुभवी लोग सब छी, जिनका तो बुझले है। रविंद्र भाई पूरा से बहुत आशीर्वाद दैत छलाह, बहुत संगे रहलहुँ, काफी दिन से रहलहुँ। खास करके जहन दू भाग में इनका जीवन के बांटल के कोशिश करलहुँ। प्री ममता गावेगी, पोस्ट ममता गावेगी। प्री ममता गावेगी जे गीत सब हम सब पटना साइंस कॉलेज में रही, और अहाँ सब बहुत गोटे देखने चेतना समिति के जे प्रोग्राम है, रविंद्र और महेंद्र हमारे पड़ोसी चला जो सबके, और रविंद्र भाई तो चले तो हिनकर सुनैत सुनैत हम सब नम्हर भेल छी। ओहिठाम जे लोक सब आबैत 8 बजे खा पी के आबि कऽ एहिठाम पटना में 4 बजे दिन तक रहे, वो एक आंदोलन जकाँ बुझाई जे घर घर से लोग निकल के हुनका रविंद्र महेंद्र के सुनै ले जा रहल छी। एकटा धारा रहे, तो वो धारा बच्चा सब सुनलकै कि नहीं सुनलकै, तो एकरा जे प्रकल्प कर रहल छै यूट्यूब वाला, ई बड़ पैघ मतलब उत्साह के बात छै। रविंद्र के गीत हमरा नहीं भेटल, ये अपने सब सोचे के बात छै, मतलब अपने सब विचार करबे पर हम क्या गोटे दोनों को पूछलिए कि वो जवाब नहीं दिलक एखन तक। किया नहीं भेलै, कोन कारण से रहे, मिथिलांचल के परिस्थिति के कारण से ओहिठाम रहे, या कोन तरह परिस्थिति भऽ गेल रही जे ई गीत धिया पुता के नहीं बुझा रहा है। आई जो लोग बाहर जा रहा है ओकरा नहीं बुझा रहा है, तो ये परंपरा स्टार्ट कर सकते हैं, पता लग रहा है, हमरा सबके याद है। और वही सब पूर्व ममता गावे से पूर्व जे गबै छला भाई साहब, ओ याद है अहाँ के
एक एक संबंध के रुकैत करे, संबंध के कार्य और प्रिय प्रिय प्राणनाथ सादर प्रणाम जे गबै छला ओ एखनो लोक सब छै जे पुरान लोक सब छै ओकरो याद करै छै। माय बेटा के बीच जे जे सामंजस्य छै वो गबै छला ने, चिट्ठी के तार बुझू गुड़िया बीमार बुझू, चिट्ठी के तार बुझू गुड़िया बीमार बुझी, मुँह देख ले वाले बुढ़िए के कहला पर एकरा हकार बुझू, चिट्ठी के तार बुझू गुड़िया बीमार बुझू। उस गाबै छला ओहिमे आंदोलित भऽ जाइत छल पटना के लोक, तो वो सब जे गीत एखनो गेलनि तकरा बाद मिथिलांचल के जे परिभाषित करैत रहला वो अपना संस्कृति के, आंगन आंगन जतय गोसाउनि विष्णु रहै छथि झोरी में, त्रिभुवन पतिपाद त्रिभुवन पति जानल छथि ओहिना, प्रेमक पातर डोरी में के छथि मैथिल की मिथिला, हम कहैत छी ओरे सो मिथिलावासी कहू पिहानी, हम कहै छी जोरे सो। तो मिथिलांचल के एक एक चीज के परिभाषित करैत जे गीत केलथि ओ तहिना ममता गाबै गीत में हुनकर प्रवेश भेलनि, हुनका मौका भेटलनि ओहिठाम गेला। महेंद्र कपूर बड़ा बढ़िया ओहिठाम ममता गाबै गीत में एकटा गेलै छै, माताजी विराजै मिथिले देश में, भैया हो राम ही राम हो भाई, माता जे विराजै मिथिले देश में। तो वही सबके गीत के हमरा लगे प्रचार करे के आवश्यकता है और ओकरा सबके हमरा लगे नव जेनरेशन के अगर बता सकिए तो वो ज़्यादा बढ़िया छै, ओकरा सबके ज़्यादा मौका भेटतै कियाकि वो सब मिथिलांचल से बहुत दूर है। इसका विशेष जे समस्या भऽ गेल छै मिथिलांचल के माइग्रेशन के कारण से या कोनो कारण से जे एक तरह से उपलब्धि सेहो छै, देश विदेश में लोग सब पढ़ल अछि जाइत रहैया, लेकिन वो जड़ से जुड़ल नहीं है, जड़ से हटल जा रहा है पूरा समाज। और मिथिलांचल के लड़का लड़की जे कोनो जिज्ञासा जे कोनो अपना जीविका के लेल जा रहा है सब ठाम हटि रहा है, ओकरा जोड़े के लिए सबसे पैघ जे टूल भेटतै या गीत छै। चाहे नाटक रहल हो, उपन्यास रहल हो, की नहीं लिखला हो वह लिख सकै छलाह ओहि समय में जखन कि ने कोनो मोबाइल छलैया, ने कोनो इंटरनेट छलैया, ने कोनो सोशल मीडिया छलैया। अब सोच लियो ओहि समय में केना ओ सब कतेक संघर्ष केने हेथिन ई मिथिला और मैथिली के जगा कर रखब। आदरणीय कामेश्वर चौधरी जी के बाद हम आदरणीय डॉक्टर ललितेश सर से आग्रह करबनि जे वो अपन किछु अनुभव हमरा सबके साथ साझा करें। रविंद्र जी के बहुत पढ़ने छथिन, सुनने छथिन। डॉक्टर देवेंद्र पाठक जी, आदरणीय कामेश्वर चौधरी जी और इस सभा में सारस्वत सभा में उपस्थित समस्त महिला और पुरुष जे ठाम उपस्थित होकर मिथिला की संस्कृति, मैथिली और रविंद्रनाथ ठाकुर की प्रतिभा के प्रति आकर्षित व्यक्ति जो उपस्थित छी तिनका सबका प्रणाम करै छी। तो एखने अपना लोकन से आदरणीय कामेश्वर चौधरी जी के वक्तव्य अपने सुनलू। वो वक्तव्य हमरा हिसाबे जे हम बुझ सकलूँ, बहुत अधिक मति वाला लोक नहीं छी, अल्पमतिक लोक छी, लेकिन हम जे बुझ सकलिए वो लगभग गागर में सागर छै। ठाकुर जी के जे काज मैथिली में, आधुनिक मैथिली में हुनकर जे अवदान छै वो कोन प्रकार से विद्यापति के रास्ता के देखल रास्ता के अथवा जेफरी चौसर के देखल रास्ता के अवलंबन क के ओ मैथिली के आगाँ बढ़ेबा में कतेक काज केलनि, कोना काज केलनि, तकर वो थोड़ेक व्याख्या केलनि। वो व्याख्या बड़ा सुंदर लागल, लेकिन एकटा एहन विराट प्रश्न वो छोड़ देलनि
जे वो हमरा लेल चुनौती नहीं है, अपनो लेल चुनौती नहीं है। समस्त मिथिला के पढ़ल लिखल इतिहासकार विद्वान पंडित के लेल समस्या है जे एतेक प्रति एतेक अवदान, एहन पैघ त्याग तपस्या और साहित्यिक योगदान देवा वाला लोग के जते कोनो मैथिली साहित्य के संग्रह है, गद्य के संग्रह, पद्य के संग्रह, चाहे वो वैयक्तिक स्तर पर कैल गेल हो अथवा साहित्य अकादमी केने हो अथवा मैथिली अकादमी केने हो या कखनो हैदराबाद से कखनो कलकत्ता से जे प्रकाशन सब होइ छै, ओहिमे रविंद्रनाथ ठाकुर की कोनो गीत अपने ठीके नहीं भेटल। किया नहीं भेटैया? यह मिथिला समाज के दुर्दशा के कारण छे ओकर बीतरागिता। वो अपन परंपरे के छोड़वा के लेल ओ तैयार छे। अगर मैथिली एखनो थोड़ बहुत जीव रहल अछि, आधुनिक मैथिली, तो ताहि में रविंद्रनाथ ठाकुर सनक के अलौकिक प्रतिभा से संपन्न व्यक्ति के से योगदान छनि। आ तें हमरा लोकनि आइ एहिठाम ठाढ़ो छी। पूर्णिया के जे सांस्कृतिक पृष्ठभूमि छै या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छै, तो तखन जे रविंद्रनाथ ठाकुर के एहन समुज्ज्वल प्रकाश वाला प्रतिभा के अपने देखबे तो अपने का आश्चर्य नहीं लागत। एहन जे समुज्ज्वल पृष्ठभूमि पूर्णिया जिला के धमदाहा गांव की छलै, ताहि में ई पल्लवित पुष्पित ई व्यक्ति रविंद्रनाथ ठाकुर कहि कऽ भेला। हमरा से अनेक बेर उनका भेंट है, वार्ता है, लेकिन हम उनका से बहुत जूनियर रही, हमरा से लगभग 11-12 वर्ष के जेठ रहे। हमरा जहन स्मरण हुई है कि लगभग 60 ईस्वी के आसपास में उनका गतिविधि गीत लेखन के काज में शुरू कर। कविता लिखब, गीत लिखब, दोनों दू विषय है। और उनकर विशेषता विशिष्टता जे हमरा से अगर पूछल जाए तो 2-3 टा विशिष्टता है। एक टा काज वो की केलन, तो भाषा जे पढ़ल लिखल लोग के बीच में जे भाषा के माध्यम से हम अपन भावना के संप्रेषित करै छी, तै भाषा को वो छोड़ दे। वो भाषा के लिखे चला, वो लिखे चला विद्यापति। रविंद्रनाथ ठाकुर लगभग वही तरह के कार्य, तो कविश्वर चंदो झा से आगा उठे। समग्र मैथिल समाज के हम अभ्यर्थना करै छी, अभिवादन करै छी, उनकर प्रशंसा करै छी। एहन दुर्काल में जहन अपना लोक के चिन्हवा में हमरा एतेक दिक्कत अछि, तो रविंद्रनाथ ठाकुर अगर बाँचल नहीं गला है आइ धरि, तो हम अपनों को भाग्य और सौभाग्यशाली बुझे छी जे अपना बीच में एलहुँ। जे बुझ पड़ल से कहलहुँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अत्यंत ज्ञान वाला बात सब कहलिए। ज्ञान सभक मुख्य अतिथि छथि आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र पाठक जी। हुनका से हम आग्रह करबनि जे वो पोडियम तक आबि कऽ हमरा सबके संबोधित करथि। मैनेजमेंट के प्रोफेसर छी अखन, लेकिन एहि बीच में अपने सबके विचार सुनकर और रविंद्रनाथ ठाकुर जी के संबंध में बात सुनकर हमरा एक दिमाग में अखन दिमाग में ऐसा है कि पूरा यदि धमदाहा और पूर्णिया के यदि सारा कागज बनाया जाए, सोहरा काली नदी के में यदि इंक डालल जाए, ओकरा पात्र बनाया जाए, और वहाँ के टावर छे जैसे पनीस टावर तकरा एक लेखनी बनाया जाए, ई सब हम सब मिल के यदि उनका रविंद्रनाथ ठाकुर जी के वर्णन करे के चाहिए, तब भी शायद ये संभव नहीं। ई बात जे महादेव के कहल गेल है, असित गिरि समंग से आदिक जलम सिंधु पात्रे सुल्तर बड़ शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्व कालम तदपि न गुणम पार जातुनो। ये पूरा जैसे हिमालय के ही बनाया जाए, यदि कागज बना दिया जाए, सिंधु नदी के यदि दवात बना दी जाए, और कल्प वृक्ष के यदि कलम बनाया जाए, शारदा खुद ही यदि लिखतन तैयो नहीं उनका इतने जैसे उनकर एहन विशाल और एहन उनकर जैसे कृति है, और हमरा जैसे बहुत अधिक उनका से सौभाग्य नहीं है कि उनका हम कहीं जैसे उनका दर्शन हमरा भेल है। अहिना जहिना अभिनेन्द्र जी हमरा आग्रह करें जे अहाँ के आवे के है, तो के बाद जैसे हम किछु जाने की कोशिश करिए कि केना छथिन, जैसे देखली कि जैसे बहुत सा जना 18 टा कला उनका किताब है,
और हर तरह के गीत संग्रह, कविता संग्रह, खंड महाकाव्य, खंड काव्य, लघु लघु महाकाव्य, एवं मैंने देखा हमरा जैसे पढ़ा में आयल जैसे गजल के संग्रह भी जैसे अपन छै। आ जना सीता चालीसा, जना हनुमान चालीसा लोग घर में पढ़ल छै, जना सीता चालीसा वही एरिया में अखनो सीता चालीसा के लोग पाठ पढ़ रहे छै और बहुत विलक्षण बात के छम सीता चालीसा के ही पाठ हुए। हिनकर व्यक्तित्व के बारे में हम तो विशेष प्रकाश नहीं डाल सके छी, लेकिन हमरा यह अबैया कि वही पूरा मिथिलांचल पे जे एहन एक ऋषि मनीषी, एहन विचारशील और साथ साथ एहि तरह के आदमी साहित्यिक प्रेमी भेला है और एक तरह के सृजन करता जिनका कल्पना और डेप्थ ऑफ फीलिंग एंड फर्टिलिटी ऑफ फैंसी में जो शायद ही कोनो और कोनो कवि हुए, वही पे हमारा हुई है कि एहन यदि किछ ही लोग जैसे जो कला के मैथिली में बहुत लोग शायद इनका जैसे लोग नहीं जाने नहीं समझे, लेकिन एक ही जो छला है छत तो उनका से जैसे जना कहलिए ना परम एको गुरी पुत्र नच मूर्ख सतानी छ एक चंद्र तमोहंती नत तारा सहस्त्राणी। एहन एकेटा पुरुष जे छै से जैसे पूरा मिथिलांचल के प्रकाशित करे वाला छै। रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की एते कृति छै, एहन विविध आयाम पर हुनकर रचना छै। एक सचमुच में यदि हिंदी में या अंग्रेजी में दोनों में यदि अनुवाद किया जाए तो निश्चित ढंग से प्रचार प्रसार हो सके। बाद विद्यापति पर्व के पटना में छोट आयोजन से लाखों व्यक्ति के आयोजन शुरू हो गए। जेहन नाम सुनल उनकर तो रविंद्र संगीत में एक रविंद्र संगीत होता चले है और एक रविंद्र संगीत मिथिलों में और वो जन जन तक पहुँचलखिन। घर घर में उनकर गीतक चर्चा हो लगल, लोग गावल लागल। उनका सबके सबसे पैघ ये योगदान है कि वो मिथिला के संगीत के प्रत्येक घर में पहुंचावे। अब आज देखियो चलू चलू बहिना जहिना छी तहिना सब गावा लागल। तो बहुत पैघ उनकर सबके योगदान है और उनकर स्मृति में संपूर्ण मैथिली समाज जे लिखल है आयोजक है वो बहुत नीक गप संपूर्ण मैथिली समाज एकर आयोजक है। और अब एहि संगीत के केना हम दिल्ली में घर घर में पहुंचाबी ताकि लोग एक बेर फिर से मैथिली से परिचित हुए, मैथिली के जे मधुरता है वही से परिचित। रविंद्र जी के कवि के या गायक के सबसे पैघ श्रद्धांजलि यह हुई है उनकर बालक में छथिन। बहुत बहुत आपके धन्यवाद कि एकर आयोजन करूँ है। और आप नहीं जरूर 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 और सबसे पैघ योगदान यह है कि उनके स्वर में किछु कहि देल जाए। आप बुझियो जेना कहलखिन असगर में अंगना दाते कटैया, असगर में अंगना दाते कटैया, मैं चली गेल नानी के गाँव दाते कटैया। छुट्टी में लेकिन बुच्ची को जा कहलन कते तगलियन सोजा। लाजे पढ़ लिए तकबोने के लिए पुछलन जखन वो शाहरुख ना। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हमारे सबक जे तीनों अतिथि छथि वो सब 15 से 20 मिनट और मंच पर बैसता। ओहि बीच में हम सब वो रविंद्र जी जिनका कला मंच पूर्णिया में जखन बैद्यनाथ मिश्र यात्री नागार्जुन बाबा रविंद्र जी के सुनलखिन तो उनका बजा कर कंधा पर हाथ राखि के कहलखिन जे अहाँ लिखित रहू और अहाँ हमेशा लिखित रहू। दोसर के बजा के कहलखिन जे ई अभिनव विद्यापति है। तो अभिनव विद्यापति नाम देल
बाबा नागार्जुन के छे जे दादा रविन्द्रनाथ ठाकुर जी के बेटा छे। तो ओहन कवि के सम्मान में हम सब कवि गोष्ठी नहीं करी, ये तो संभव नहीं छला। तो ओहने जाज्वल्यमान नक्षत्रक जे रविंद्र जी हम सब जिनका देख रहा छियै, हुनका सम्मान में ओहने चुन चुन के हम सब कवि के सेहो आमंत्रित केने छी, जाहि में सबसे पहिने हम आग्रह करै छियनि आदरणीय जयंती जी के जे ओ अपन कविता के धार से एहि माहौल के गुंजायमान करत। जयंती जी। उपस्थित सब आदरणीय के प्रणाम करै छियनि। और सबसे पहले तो हम स्वर्गीय रविंद्र जी के अपन श्रद्धा सुमन अर्पित करै छियनि और आशा करै छी जे हुनकर कलम में जे धार छलनि हैं ओकर शतांशो हमरा सबके कलम में आबि जाए, अपन जीवन कृतिकृत्य बुझबै और हुनका हम अपन श्रद्धा सुमन अर्पित करैत ई दूटा गजल अहाँ सबके सामने उपस्थित करै छी। ताली के जरूरत नहीं है, बस अहाँ सब लग गजल पहुँचे, अगर नीक लागे तो बाद में कह सकै छी, कहीं ध्यान से सब गोटे खाली सुनू के बस। पहले दो लाइन हम मैथिली के लिए कहे छी। सुहान साँझ मदिर मोहक ललित प्रभात छतू, ये दुनिया छै के गरल मोहक अमृत मलय बसात छतू। सुहान साँझ मदिर मोहक ललित प्रभात छतू, ये दुनिया छै के गरल अमृत मलय बसात छतू। तोरे से अछि हमर पहचान एहि दुनिया में, तोरे से अछि हमर पहचान एहि दुनिया में। कि ऋतु हेमंत के हम फूल पारिजात छतु, कि ऋतु हेमंत के हम फूल पारिजात छतु। और एक साथ हम एकटा गजल सुनाबै छी अपन से सुनबै अहाँ सब। राति रानिक चमक प्रीत तोहर सजन, राति रानिक चमक प्रीत तोहर सजन। राति रानिक चमक प्रीत तोहर सजन, पारिजातक गमक प्रीत तोहर सजन। पारिजातक गमक प्रीत तोहर सजन। पीबी भमरा जकाँ हम मातल रही, पीबी भमरा जकाँ हम मातल रही। पीबी भमरा जकाँ हम मातल रही। माधुरी रस सनक प्रीत तोहर सजन, माधुरी रस सनक प्रीत तोहर सजन। और अगला शेर सुनबे। ठोर पर जे हंसी आँखि में जे खुशी, ठोर पर जे हंसी आँखि में जे खुशी। ठोर पर जे हंसी आँखि में जे खुशी। हर हुलासक जनक प्रीत तोहर सजन, हर हुलासक जनक प्रीत तोहर सजन। माधुरी रस सनक प्रीत तोहर सजन। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया कविता सुनलो और एहने कविता सब अखन और बाचल अछि पिटारा में। तो हम आदरणीय ललितेश सर के कहबन जे जयंती जी के एहि मोमेंटो से सम्मानित कऽ देथिन। एकर बाद आदरणीय बद्रीनाथ राय सर अपने मंच तक अभियो। अतेक नीक रचना, अतेक नीक गायन रविंद्र जी के ऐसा बढ़िया पुष्पांजलि और की भऽ सकैए। आदरणीय बद्रीनाथ राय जी, हिनका सुनो।
पानि सँ बनल घर अछि ममता सँ छाड़ल परिवेश स्वर्गक कामना छोड़ू मैथिल धन्य धन्य थिक मिथिला देश कोना के बिसरब हम गजहारा कोना के बिसरब सबूत उमेश वाचस्पति विद्यापति धाम के तेज के जायब कोना विदेश जोगी जन्म लेवक लेल आतुर जाहि धाम के जनक नरेश जाहि धाम में सुग्गा वैदिक थिक पुरातन मनन देश अभिनव थिक हिनक पहिरावा पैघ शिखा रूप नरेश पनिहारीन बजे संस्कृति पहरेदार जगर नगेश जन्मल छला अही भूमि में धनिक लाल और ललित ललेश आयल छली आदि जगदम्बा बेटी के रूप में मिथिला देश। आदरणीय कामेश्वर चौधरी सर से निवेदन जे बद्रीनाथ राय जी के सम्मानित कर देते स्मृति चिन्ह से। बहुत नीक कविता सर और अपने समय से लिए श्रृंगार रस के सेहो खान लग हम सब सुनने छी। बहुत बहुत धन्यवाद। सब गोटा के चेहरा पर उनका अवध देरी चमक जाए। आओ बाबा जी। सभागार में उपस्थित सब गोटे के प्रणाम। आदरणीय कविंद्र रविंद्र जी के नमन करें। किछ पाँति हुनका पहले सुनबे छी हुनका विषय में तत्पश्चात किछ लोग आयल छी से मिनट सोझा राखब। चित्र विचित्र सुगीत प्रगीत सरिक्षण सृजन अनेक चित्र विचित्र सुगीत प्रगीत सरिक्षण सृजन अनेक बास करे छन लोक कंठ में गीत एक पर एक खन इतिहास लिख मिथिला के बहबथी अगबेलोर खन दुलार कहथिन बउआ मामी तोहर गोर खन चिट्ठी के तार बनाकर पठवती बनी परिणीता रामक नामे पाती लिखलेन धराधाम सो सीता। मैथिली सिरमौर रविंद्रक जन्म दिवस छनि आय आ ताई सुखद अवसर पर सबके लाखों लाख बधाई। रास बिलासक चास उपासल आसक घन घहरावे पाती रास बिलासक चास उपासल आसक घन घहरावे पाती पत्र पढ़त फटत हिया आँखिया झर झर झहरावे पाती पत्र पढ़त फटत हिया आँखिया झर झर झहरावे पाती आखर आखर सो अभिसारक आखर आखर सो अभिसारक पुनि पुनि न्यात पठावे पाती आखर आखर सो अभिसारक पुनि पुनि न्यात पठावे पाती प्राण प्रिया के पिया सो मिला के पीड़ित पियास बढ़ावे पाती प्राण प्रिया के पिया सो मिला के पीड़ित पियास बढ़ावे पाती। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। ओहिमे हुनकर पूरा व्यक्तित्व छलन है ओ जतेक आयाम में वो लिखे छलखिन है बेसी समय नहीं ले और आदरणीय सतीश अर्पी जी हारमोनियम पर बैसले छे हुनका कहबनि जे एकटा अपन प्रस्तुति दैत और तकर बाद फिर आदरणीय अवनीत ठाकुर भाई जी साहब जी अपने तैयार रहिए। सजल सगर मिथिला केर धरती जिनक साहित्यक गहना सँ हम अर्पित सुनबै छी गाथा ओहि रविंद्रक अंगना सँ हम अर्पित सुनबै छी गाथा ओहि रविंद्रक अंगना सजल सगर मिथिला के धरती हो सजल सगर मिथिला के धरती जिनक साहित्यक गहना सँ हम अर्पित सुनबै छी गाथा ओहि रविंद्र के अंगना सँ हम अर्पित सुनबै छी गाथा ओहि रविंद्र के अंगना सँ कवि रविंद्र के अंगना सँ देव जियार के मिथिला के
बाबू केदारनाथ जी के घर कवि रविंद्र जी जन्म लेला। बाबू केदारनाथ जी के घर कवि रविंद्र जी जन्म लेला। माय मंजूषा जी के गोरा देव पूरन धन्य केला। सुर संगीत भेटल उनका, सुर संगीत भेटल उनका। माता के धन पेट कंगना तो अमर सुन भई जीना। कवि रविंद्र देव अंगना तो रविंद्र देव अंगना मैथिली संगीत साहित्य सुर एहि जगत के सूर्य छलाह, जेहने नाम आकाश पर रवि जकाँ निश्चित रूप से चमकैत रहता। रविंद्र रूप में आयल धरा पर, रवि साहित्य सूर्य जखन। रविंद्र रूप में आयल धरा पर, रवि साहित्य सूर्य जखन। नवद आनंद चहुँ सब सिरल, सुर सरिता बहर तखन। मैथिल मंच सुशोभित सगरे हो, मैथिल मंच सुशोभित सगरे। प्रेम लगा के मैथिल मंच सुशोभित सगरे। प्रेम लगा के सजना सो सुन भई जीना। कवि रविंद्र देव अंगना सो अमर सुन भई जीना। कवि रविंद्र के अंगना सो अमर सुन भई जीना। कवि रविंद्र के अंगना सो, कवि रविंद्र के अंगना सो